एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ जो अल्कोहल करते हैं ना, उनका तो हर थोड़े दिन बाद एक बहुत मासिव किस्म का ब्रेकडाउन होता है। रेट ऑफ स्मोकिंग पर एनुअल जो डेथ का है वो है 91.1 पर 100,000 पीपल। मुझे ये लगता है कि स्मोकर्स जो है ना, बुनियादी तौर पे वो एंजाइटी का शिकार होते हैं। सिगरेट जब बनता है और वो हमारे गोदाम से जब निकलता है और जब वो आपके रिटेलर तक पहुंचता है, तो इसमें अमूमन तकरीबन 4 महीने हो चुके होते हैं। अच्छा अच्छा। जो यहाँ पे ना वाकई सस्ता शवारमा के अलावा सस्ती चीज कोई नहीं चलती। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बेहतरीन, सब गुड, जबरदस्त, कोई जिंदगी में मसला नहीं है। क्या किया आपने सर? मुझे भी तहसत इसका राज क्या है, सोचा नहीं है नहीं। नहीं सर, वो बस मैंने इग्नोर करना सीख लिया है मसलों को। सर ये बेहतरीन चीज़ है सर, ये और से बचपन में किसी को अगर ये आदत आ जाए ना सर, तो वो फिर आगे जाके इंडस्ट्री और मुल्की लीडर बनता है। जो बचपन में इसको आदत है, यार अगर मसला ज़्यादा बढ़ गया ना उसको करो इग्नोर। पेरेंट्स ज़्यादा कर रहे हैं चिक चिक, तो उनको क्या करना है? इग्नोर। जवानी के अंदर गर्लफ्रेंड तंग कर रही है तो उसको करना है इग्नोर। दोस्तों को, हर चीज़ सर, अगर इग्नोरेंस पॉलिसी आ जाए ना किसी शख्स के अंदर अर्ली एजेस में, वो बंदा तरक्की करेगा। बिल्कुल सर, जॉब सबसे इम्पोर्टेंट चीज। हाँ। आपको बॉस तंग कर रहा है, आपको काम मिल रहा है, आप काम को करेंगे इग्नोर। इग्नोर। अच्छा। आप लड़ पड़ेंगे तो आप जल्दी निकाले जाएंगे। आप अगर इग्नोर करेंगे तो काफी अरसा लग जाएगा दफ्तर वालों को आपको निकालते हुए भी, क्योंकि आप बदतमीजी तो नहीं कर रहे, बस आप काम इग्नोर कर रहे हैं। चलो उसके बाद अगर फर्ज करें हम निकाले भी जाते हैं, तो उसके बाद आपके पास बेरोजगारी आ गई है। बेरोजगारी को आपने क्या करना है सर? इग्नोर करना है। अगर आपको भूख लग रही है, भूख लग रही है सर, एक जबरदस्त चीज है, सब कुछ कर सकते हैं मतलब देखिए ना कि जो लोग लाइट गई हो और उसमें वो जो सो सकता है, उससे बड़ा आदमी कोई नहीं। उसने अपनी जिल्लत को इग्नोर किया है सर। क्या बात है। सर आगे चलते हैं। तो सर ये सर वाकया पेश है लाहौर शहर में कल के रोज गालिबन। तो सर हुआ ऐसे कि ये स्कूल ड्रॉप ऑफ का टाइम था और जाहिर है बसेस शसेस जा रही थी। तो ये बेसिकली एक स्कूल बस बेदिया रोड पे जा रही थी बच्चों को पकड़ के। और अपेरेंटली ये स्कूल जिधर जाना था, कंटोनमेंट एरिया में स्कूल था, तो पिक जो था रूट था। तो वहां पे ये बस जब गई तो एक गाड़ी के साथ ना बस मोड़ रही थी और गाड़ी ओवरटेक करने की, तो कोलिजन हो गई, बचत हो गई। मतलब बड़ा कोई एक्सीडेंट नहीं था। जो गाड़ी में थे वो थे डॉक्टर जुल्कर नैन भट्ट साहब। ये एक सीनियर कंसल्टेंट एनेस्थेसिस्ट हैं सर्विसेज अस्पताल में, ग्रेड 19 के डॉक्टर हैं ये। तो सर स्कूल जो बस थी, उन्होंने उसके ऊपर गोलियां चला दी। सॉरी सॉरी, हम हंस रहे हैं। ये बहुत एक मसले वाली बात है कि छोटे बच्चे स्कूल बस में थे, और ये हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन हम अफोर्ड कर सकते हैं हंसना, सिर्फ इसलिए कि कोई अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान हाँ नहीं हुआ। और असल में हम हंस उस वजह से भी नहीं रहे, वो आप रेट करें। सर, और सॉरी सर, एक नहीं थे, दो बसें थी सर। उन्होंने दो बसों पे 9 फायर खोले डॉक्टर साहब ने। अच्छा सर। हम इस वजह से नहीं हंस रहे कि उन्होंने स्कूल बसों पे फायर खोला, नहीं। हम कंडोन नहीं, हम तो बल्कि हंसी चीज पे रहे कि इतनी इतनी अजीब सी चीज को शख्स सोच भी कैसे सकता हाँ, है। एक तो सोच कैसे, दूसरा जो असल पंच लाइन आनी है। अच्छा, तो सर डॉक्टर साहब जो है उन्होंने ये किया। बताया जाता है कि उनकी रेपुटेशन है कि वो थोड़े से ना अग्रेसिव आदमी। तो सर उसके बाद डॉक्टर साहब ने कमाल चीज की कि उन्होंने अपने बच्चे जो बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर सर, उनको स्कूल छोड़ा और वो अस्पताल चले गए। और वहाँ पे उसके बाद वो क्लिनिक गए, और क्लिनिक जाके वो काम कर रहे थे। सर सर्विसेज गए ना जहाँ हाँ, नहीं, वो प्राइवेट क्लिनिक किसी अच्छा, एक और जगह पे प्राइवेट, लिखा सॉरी हुआ है। सॉरी, प्राइवेट हाँ, क्लिनिक। तो वो वहां पे वो काम कर रहे थे, तो वहां पे फिर एक पुलिस वाला उनको लेने आ गया। सर तुझे सर डरा रहा हूँ। सर यानी कि इतना कॉन्फिडेंस कि मैं किसी छौनी की बस जो है उस पर फायर भी चलाऊंगा, उसके बाद मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ूंगा और फिर काम पे चले जाऊंगा एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। वाह। सर मैं आपको बताता हूँ, सो इसको उसी से जोड़ते हैं जो आज के थीम है कि देखें, हम लोग अमूमी तौर पे पाकिस्तानी अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते। और वो क्यों नहीं करते?
क्योंकि हमें मोमेंट में रहना नहीं आता। सॉरी सर। मैं काम पे होता हूँ और मैं ये सोच रहा होता हूँ सबसे पहले कि आज मुझे बेगम ने सुबह मेरे साथ लड़ाई कर ली, मैं सोचता हूँ कि मुझे जो है वालदा ने आज मैं निकलने लगा था ये काम दे दिए, अब मैंने ये काम भी करना है। फिर एकदम से मेरी चले ये तो आज के मसले हैं और मैं इनको सोच रहा हूँ, एकदम से मेरी सुई घूमती है और मैं वो होता है कि यार 2004 में ना मुझे ये हरकत नहीं थी करनी चाहिए। मतलब मेरे दिमाग जो है ना वो मोमेंट में प्रेजेंट में होता ही नहीं, तो मैं इसलिए कोई काम मेरे से ठीक तरीके से होता ही नहीं। अच्छा यही देखें डॉक्टर साहब जो है ना, मैं दावे से कह सकता हूँ कि अपने काम में बहुत अच्छे होंगे, उन्होंने किया इग्नोर। आज सुबह क्या हुआ है, मैंने फैर खोल दिया 2 बसों पे, ये होगी स्कूल बस हो गए। ये पास्ट की बात है सर। अब मौके अब पे मेरे काम पे जाने, मेरे पेशेंट्स हैं, उनको एनेस्थीसिया देना है मैंने जाके, तो सर कमाल हो गई, बहुत आला है। और सर आला नहीं सर बहुत आला, ये उनकी सोच का मैं कह रहा हूँ सर, कि हाँ बड़ी आला सोच के मालिक है कि उनको लगता है कि ये सब कुछ ठीक है। दूसरा सर मुझे सर ये बताएं सर, ये किस किस्म के दौर में हम रह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने सर यहाँ मोजर बांधा हुआ है सर, ये क्या बात हुई है? वो जिसमें वो मतलब वो स्लो हॉर्सेस में ही वो MI6 काला जो बंदा है उसमें वो जब अपनी डिग्गी खोलता है और उसके अंदर नीचे गन्स लगी होती हैं, तो वो लड़की जो है अगेन जो उसकी परेशान पार्टनर होती है। MI6 वाली है, वो कह रही है कि यार तुम जिस गाड़ी में अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने ले जाते हो उसमें तुमने गन्स रखी हुई है। MI6 वाले भी हैरान, लेकिन सर डॉक्टर साहब जो है ना, वो MI6 से आ गए। आगे तो बहुत सर मैं मुतासर, बहुत मतलब बहुत ही अफसोसनाक वाकया, ये बाकायदा जुर्म है फायर चलाना। वो एंटी टेररिज्म में चले गए। हाँ वो गिरफ्तार हो गए हैं, ये प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम और एनीवेयर एल्स। लेकिन मतलब कंपोजर काम, काम और बस सर मैं उसकी दाद देता हूँ सर। हाँ, और देखिए उनके अपने बच्चे भी गाड़ी में अगर मौजूद थे, क्या आप लेसन्स दे रहे हैं यार कि अपनी जिंदगी के तुमने मसले फायरिंग करके हल कर रहे हैं, तो बताओ बताओ सर, हाँ, बड़ी गलत बात है। तो इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, इसका बराबर यहाँ हमने बंद कर दी खबर, डॉक्टर साहब जो है वो होगा। अच्छा सर आगे चलते हैं। सर आपको बहुत मुबारक हो थैंक यू सर। सर कि पंजाब कैबिनेट ने अलाउ कर दिया बिग कैट्स एट होम। सर ये बेसिकली इसमें कूगर भी शामिल है सर है सर इसमें है सर के इंक्लूजन ऑफ बिग कैट्स हो गई है स्केड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1974 के। आप जो है 5 स्पीशीज जो हैं उनमें ऐड कर दी गई हैं, लायन, चीता, टाइगर, पूमा और जैगवर। सर कुगर नहीं सर, वो खुद ही ढूंढनी पड़ी सर। तो सर बेसिकली ये कूगर अगर है तो मेरे से राब्ता कर दे। सर इसके अंदर देखें ये अच्छा हो गया, ये पढ़िए बहुत अच्छा हुआ है कि उन्होंने ना हर चीज़ को क्या कहते हैं राइटिंग में ले आए आप इसको। सर वो राइटिंग में ले आए हैं कि यार कौन सी अलाउड है, किन किन पैरामीटर्स के साथ अलाउड है, लाइसेंसिंग उनकी होगी प्रॉपर, आप वाइल्ड लाइफ वालों को बताएंगे, फिर बेशक आप उनके साथ लड़ाइयाँ करें घर के अंदर, लेकिन उसके अलावा को वैसे ही को आपको तोहफा देंगे अगर एक शेर का बच्चा, तो आप उस तरह उसको ईजी रख नहीं सकते। ये बात है बेसिकली। हाँ देखें अब इसमें ना आप, मैं नहीं करूंगा, आप करें फैसला कि क्या ठीक है और क्या गलत है। कि एक तरफ उन्होंने ये कहा है कि जी हमारे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर हम इसको रेगुलेट ही कर देते हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि आप शहर के अंदर अपने घर में नहीं रख सकते लेकिन फार्म हाउस वगैरह पे रख लें। अच्छा फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जी फीसें भी रख दी हैं कि 50,000 रुपये साल है, हाँ, तो वो हुकूमत को ये भी 50,000 हुआ, रुपये ईच, सॉरी। तो हुकूमत को ये भी हो गया कि चलो अगर लोग कर ही रहे हैं तो फिर हम बीच में से अपना माल ही बना लें। अच्छा और तीसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम आके विजिट भी किया करेंगे कि आपने जो सारे उसको रखने का जो भी तरीकाकार है आपने वो ठीक है कि इंक्लोजर नहीं जो है। है। हाँ अच्छा अब या तो आप ये कहें कि जी मतलब पूरी दुनिया में क्या ऐसा होता है, नहीं होता, होता है तो कैसे होता है, उस तरह से कर लें, पूरी दुनिया में जात नहीं है तो यहाँ पे क्यों है फलाना ढमकाना। अच्छा और या तो ये नहीं है, अगर ये है तो फिर गन्स भी खोल दें, मतलब कंट्रोल तो नहीं हो रही, फिर रेगुलेट ही कर दें, फिर शराब भी खोल दें। मतलब बंद तो नहीं हो रही आपसे, सर रिटर्न में लाए रिटर्न में। जो भी चीज़ें वो रिटर्न में ले आए, और मॉडर्न टाइम्स के साथ देखें सर। शराब का आपने जिक्र कर दिया कि 70s में जाके सर प्रोहिबिशन का दौर शुरू हुआ था, आज तक चल रहा है प्रोहिबिशन यहाँ पाकिस्तान के अंदर। उससे पहले का देख लें दौर कि क्या हो रहा था।
कि माशरे के अंदर क्या जलवा किस किस्म का था और उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद चीज़ें ज़ाहिर है मतलब डाउन हिल गई हैं ज़्यादातर 70s के बाद। तो अब आप जैसे आप देख रहे हैं ये मसले हैं, मतलब सर देखें तो ये तो रजब भट्ट वो पकड़ा गया एक शेर के बच्चे के साथ, तो ये सारी गुफ्तगू ही होगी इसमें किसी सियाने बंदे ने कहा होगा यार इसको रिटर्न मिले हैं। शराब टोन तो पकड़े जाते हैं, आए दिन पकड़े जाते हैं, तो रेगुलेट ही कर दें उनको, कहें ठीक है जी अब अलाउड है, मिला करेगी, और घर पे पिए, शुरू शुरू में वैसे करें घर पे पिए, और पी के अगर आप पकड़े गए तो हम आपको ना हमेशा के लिए अंदर कर देंगे। बना लें इस किस्म की चीज, व्हाई नॉट, सब कुछ पैरामीटर दे देना। बस वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब तो क्योंकि असल में तो ड्रिंकिंग के ऊपर तो कोड़े भी हैं और इम्प्रिजनमेंट भी है, सजाएं भी हैं, वही कानून चल रहा है ना, उसको अपडेट नहीं किया आज तक किसी ने। हाँ, मतलब वही वाली चीज़ है कि मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ अप्लाई होता है ना, मतलब फिर अगर कानून ये इस जो इस पे अप्लाई होता है वो उस पे भी होता है, फिर देख लें आपस में जो भी करना है। जो भी गन्स करना पे भी सर, गन्स पे भी। और सर जो चैंपियन ये तीनों चीजें इकट्ठे करना चाहे कि उसने पिस्तौल भी रखी हुई है सर, शायद दारू भी चल रही है और साथ ही शेर भी बैठा हुआ है, ये डॉक्टर साहब कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता सर मेरे ख्याल। बट ऐसे नहीं करना आपने बिल्कुल भी, नहीं और आप जिंदगी में जरा परहेज ही करने जाते सर। शेर शूर का सर ये भी तो सीन है ना कि टेक है, मतलब जो हमने आया था आपको बात की थी सर कि मेरी खिड़की तुम्हारी खिड़की से बड़ी है, वन अपिंग। तो जब खिड़कियों का मैच हो गया, मतलब आप पहुंच गए हैं, इससे ऊपर रेगुलेशन नहीं है, आप आपकी हाउसिंग सोसाइटी खिड़की नहीं बना सकते, तो कहता है चलो अब मैं क्या करूं, कहता अब मैं रखता हूँ शेर और मैं सबको बुलाऊंगा पार्टी पे, शेर पार्टी पे, और उस पार्टी के ऊपर ना आप बैठ के दिखाएंगे तो उसके करतब कि देखो ये शेर मैंने लिए। तो फिर अगले भी होंगे यार किसी ने तो शेर ले लिए, तो अब अगला बंदा क्या कहेगा यार मेरी तरफ आए, उसने रखा होगा जिराफ वहां पे सर। कराची में एक तो घर है से बिल्कुल डिफेंस के घर में सर, बिल्कुल जिराफ सर, था। बिल्कुल सर। तो बस सर ऐसे ही चल रहा है सर जिंदगी में। हमने आज हमने सर कितना जबरदस्त हम शो कर रहे हैं कि हमने पॉलिसीज बनाई है, एक आपने इग्नोर करना है, अगर तो आपसे इग्नोर नहीं होता ना फिर आपने वन अप करना है, और तब तक वन अप करना है जब तक ना कानून साजी नहीं हो जाती। वाह सर, बेहतरीन है। सर एक और खबर कर लेते हैं। प्लीज ज्यादा करें सर। तो सर ये एक रिपोर्ट आई है सर, सबसे पहले तो मैंने ना ये खबर पढ़ते ही बंद कर दी, क्योंकि लिखा हुआ था अकॉर्डिंग टू गैलप पाकिस्तान तो मैंने सर वहां पे लेकिन इट गैलप पाकिस्तान एनालिसिस ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2024 रिपोर्ट, ये कोई हमें गैलप से कोई मसला नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट ठीक है। तो उसका उसको एनालाइज किया इन्होंने गैलप वालों ने, और सर उसमें कह रहे हैं कि साउथ एशिया में जो एनुअल स्मोकिंग डेथ टोल है उसमें सबसे ऊपर आपका भाई पाकिस्तान जो है वो सबसे ऊपर है सर। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टैट है सर। अच्छा सर देखें, जाहिर है कि स्मोकिंग जो है वो अच्छी बात नहीं है, इस पे तो पूरी दुनिया मुत्तफिक है। हाँ, ठीक बड़े है। साल लगे। हाँ, लेकिन अगेन इसका मतलब कुछ और है। बात ये है कि पूरी दुनिया में सिगरेट पिया जाता है, सबसे ज्यादा डेथ पाकिस्तान में क्यों हो रही है? हेल्थ सेक्टर। इसका मतलब हाँ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो ये कि यहाँ पे जो स्मॉग और वैसे ही जो आपके आबो हवा है वो इतनी ख़राब है कि इस ऑन टॉप ऑफ दिस जब कोई सिगरेट पीता है तो उसको ज़्यादा फर्क बिल्कुल। पड़ता है। तो अपनी आबो हवा भी ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा जैसे आपने कहा हेल्थ सेक्टर, इसका मतलब है कि शायद आपके हेल्थ सेक्टर में भी कोई इलाज ही नहीं हो पा रहा उनका। इलाज नहीं हो पा रहा उनका। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जब पूरी दुनिया सिगरेट पी रही है तो ज़्यादा लोग यहाँ क्यों मर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। सवाल है से देखिए, नंबर बड़ा बहुत खौफनाक है ना। रेट ऑफ स्मोकिंग पर एनुअल जो डेथ का है वो है 91.1 पर 100,000 पीपल, मतलब लाख बंदे में से तकरीबन 100 बंदा जो है के पूल में से वो इस चीज से हो जाता है, और बाकी दुनिया के अंदर 78 है, मतलब जो हाईएस्ट था। अब पाकिस्तान ने इसके अंदर रिकॉर्ड काम किया, तो अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। एक और चीज़ मैं सोचता हूँ कभी, और पता नहीं किसी ने कभी ट्राई की है कि नहीं की, और हो सकता है मैं बिल्कुल ही बकवास कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग अक्सर लोग जो सिगरेट पीते हैं वो छोड़ने की भी कोशिश करते हैं, ज़िंदगी में कई दफ़ा छोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग छोड़ भी लेते हैं। बहुत कम लोग कामयाब होते हैं, ज़्यादातर का रिलैप्स होता रहता है। अ, मैं ये प्रपोज कर रहा हूँ कि क्या कभी किसी ने, प्लीज़ बताएं कि क्या कभी किसी ने एंटी एंग्जाइटी जो अद्वियात हैं वो लेके देखी हैं? क्योंकि मुझे ये लगता है कि स्मोकर्स जो है ना बुनियादी तौर पे वो एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। मतलब अगेन मतलब डिप्रेशन नहीं, एंग्जाइटी होती है उनको, तो जिसमें सिगरेट हेल्प करता है।
और जो सिगरेट नहीं पीता और जो सिगरेट पीता है उसमें अमूमन ये फ़र्क होता है कि वो ज़रा ज़्यादा एंग्शियस होता है हाँ पीने वाला। तो अच्छा, अब दूसरा, मुझे ज़ाहिर है मैंने कभी एंटी एंग्ज़ायटी उस तरह से ली नहीं, तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो कोई हेल्प भी करती हैं इस चीज़ में कि नहीं। क्योंकि मैं आपको अपने एक दोस्त का बताता हूँ कि उसने जो है तकरीबन को 2 ढाई साल एंटी एंग्ज़ायटी ली, नॉट दैट ही वाज़ ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग। उसने उसको मसला था एंग्ज़ायटी का। वो साइकियाट्रिस्ट के पास गया, साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि हमारा इसका पूरा एक कोर्स होता है, पता नहीं 2 साल का, तो तुम वो करना चाहते हो? तो उसने कहा हाँ, मैं करना चाहता हूँ। तो उसने उसको वो पूरा दवाइयों का करवाया। तो मैंने उससे पूछा कि इसके बाद क्या फ़र्क पड़ा? तो उसने कहा कि पहले मुझे स्मोक अप करके पैरानोया होता था, अब नहीं होता। तो आपने ये वाला टेस्ट नहीं करना, आपने ये देखना कि उससे स्मोकिंग कम तो होती है। यानी कि वो कत्ती कर के साथ गोली भी ले रहा था कि एंजाइटी ना हो उसकी। सर वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। तो नहीं सर, आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना। दूसरा सर, मेरा अपना इसके अंदर एक है कि ये शायद फ्लॉड हो जाए उस वजह से कि एंटी एंजाइटी पिल्स की शायद थोड़ी थोड़ी हैप्पीनेस भी क्रिएट होती होगी, आई एम श्योर कुछ ना कुछ होता होगा। सर जो एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं लोग, उनसे कभी मिले तो उनकी तो हर वक्त मतलब हंस रहे होते हैं वो, मतलब थोड़ा बहुत उनके अंदर ना एक एलिवेटेड सी फीलिंग आई होती है, उनके चेहरे पे नजर आ रही होती है। तो अगर तो ये है तो फिर ट्राई कर ले। आई डोंट नो सर, ये कोई डॉक्टर बता सकते हैं? हाँ, ये कोई डॉक्टर ही ज़ाहिर है बता सकते हैं। आपने डोंट ट्राई सिगरेट दिस एट पीने होम। से गोली खाना ज्यादा कम नुकसानदेह, ये तो मैं दावे से कहता हूँ, कोई भी वो गोली हो। हाँ, बाकी जो एंटी डिप्रेसेंट है ना, उसका भी ये वाला बड़ा रोल है कि मैंने अगेन सुना ही है कि वैसे तो खैर जो लोग अल्कोहल में इंडल्ज करते हैं वो वैसे ही डिप्रेस्ड रहते हैं, क्योंकि Yes. मतलब अल्कोहल मोमेंटरीली तो आपको लुत्फ देती है, लेकिन बहरहाल ये डिप्रेशन का आप अपने कॉज। कोर इशू पे नहीं जा रहे। हाँ, हाँ। आप उसको उसके डील नहीं कर रहे, उसको मास्क कर रहे हैं बस। हाँ, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ जो अल्कोहल करते हैं ना, उनका तो हर थोड़े दिन बाद एक बहुत मासिव किस्म का ब्रेकडाउन होता है। हम्म। तो वो ये कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल साथ नहीं है। नहीं चलता। बाकी सर फिर देखें, ये स्मोकिंग वाली जो बात है, अब पब्लिक स्मोकिंग, मतलब आप देखते हैं लोग सिगरेट पीते हैं यहाँ पे, लेकिन सर बड़ी अजीब सी ये फिगर्स हैं, ये बड़े हैरानकुन इस वजह से हैं। जैसे सर मैं कभी अगर किसी फॉरेन कंट्री आप जाएं, वो मतलब अगर फर्ज करें आप बैंकॉक में खड़े हैं, वहाँ हर दूसरा बंदा सिगरेट पी रहा है, बहुत सिगरेट पीते हैं वहाँ पे। चाइना, बहुत सिगरेट पीते हैं वहाँ पे। इंडिया में पीते होंगे आई एम श्योर। आप यूके चले जाएं, ठक सिगरेट चल रहे होते हैं हर जगह। पाकिस्तान में सर आपको इस तरह ग्लेरिंगली नजर आया कभी यार कि मैं जिधर जा रहा हूँ बंदा सिगरेट पी रहा है? मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं रहा। इसका मतलब है कि या तो हमारी सिगरेट नहीं ठीक, इसमें मैं दो थोड़ी देर तक आता हूँ। दूसरा ऑब्वियसली हमने बाकी रीजंस दिए हैं। सर क्या यहाँ जो सिगरेट आ रहे हैं वो बन रहे हैं वो ठीक नौयत के नहीं? ये भी हो सकता है सर, एक्सपायर्ड बहुत हैं, या टोबैको हमारा ठीक नहीं है। नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती हैं फिर तो नंबर ऑफ थिंग्स है सर। और वो जो आप है ना, मतलब ये मेरा एक दोस्त था जो अगेन कत्थी बहुत पीता था। तो उसने मुझे बताया हुआ था कि तुमने कौन कौन सा सिगरेट पीना और कौन कौन सा नहीं पीना, क्योंकि वो तो खोल के उसने देखा हुआ ना कि एडिटिव्स किस में ज्यादा हैं। वाह, तो सर्जरी करके। तो सर हर चीज खोल के देख लेते हैं। हाँ। दूसरी चीज ये है कि अ, ये जो हमारी पाकिस्तान टोबैको कंपनी वगैरह है, एक तो ये कि पता नहीं क्यों यहाँ पे अक्सर लोगों को शौक है इम्पोर्टेड सिगरेट पीने का। क्योंकि मैं जो पाकिस्तानी सिगरेट हैं, मेरे दोस्त काम कर चुके हैं इनमें, वो कहते हैं कि यार मतलब सिगरेट जब बनता है और वो हमारे गोदाम से जब निकलता है और जब वो आपके रिटेलर तक पहुंचता है, तो इसमें अमूमन तकरीबन 4 महीने हो चुके होते हैं। अच्छा अच्छा। तो जो पाकिस्तानी सिगरेट आप पी रहे हो वो भी तकरीबन 4 महीने पुराना है। अच्छा। तो जिसको हम, जो हमारे ख्याल में बहुत फ्रेश है, जो आपका ये इम्पोर्टेड सिगरेट है वो कितने को वो कौन, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रिटेलर है जो इंपोर्ट कर रहा होगा। सारे ये स्मगल्ड होके मतलब अफगानिस्तान के रास्ते खोतों पे लद के धुप्पे खाती हुई 52 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहे होते होंगे। तो ये तो जो मेरे ख्याल में फ्रेश तरीन है वो 4 साल से भी ज्यादा पुराना होगा। और यहाँ लोग उसके लिए 1200 रुपए डब्बी दे रहे हैं। तो ये भी सर इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर एक। फिर आपने चाइना का जिक्र किया, तो चाइना में सर ये वाली वन अपिंग बहुत है। सो चाइना में उनको मतलब जो गरीब और अमीर का जो फर्क है, और वो जो अमीर से अमीर का फर्क है, ब्रांड पे वो ब्रांड पे है। और चाइना वालों ने, अब चाइना के जो अपने ब्रांड हैं
वो सबसे एक्सपेंसिव है। ये मतलब ये मार्लबोरो शार्लबोरो तो कुछ चीज़ ही नहीं है, जो उनके अपने ब्रांड है, वो जो खुद ही पीते हैं, और वो बेसिकली मतलब एक सिगरेट में क्या ही हो सकता है? मेरा तो वैसे आपस की बात है, ये ख़्याल है कि एक शराब में भी क्या ही हो सकता है, ये मुझे $6 लाख की नहीं समझ बोतल आती, की समझ, नहीं समझ आई हमें। हाँ। लेकिन ये है कि चले वो शराब है। सिगरेट में क्या ही होगा कि इतने महँगे ब्रांड ये आपको सिर्फ़ चाइना में मिलेंगे। सर मैं बहुत अपोलोजाइज करता हूँ सर, खांसी आ रही। सर दूसरा, अब तो देखे ना सिगरेट के अंदर भी कितनी उन्होंने जिद्दत लाने की कोशिश की, कि अब तो सर वो आते हैं, पहले आया वो बटन वाला जिसको दबाते हैं तो उसके अंदर फ्लेवर आना शुरू हो जाता है, फिर 2 बटन वाला आ गया जिसके अंदर एक दबाओ दूसरा, तो दोनों मिक्स हो जाते हैं। यार अगर जिंदगी में कुछ मिक्सिंग करनी है आपने तो जाके मतलब कुछ जूस वूस पी लें, कुछ और कर लें कहीं जाके। उस सिगरेट में करनी है आपने, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, फिर ज़ाहिर है डॉलर की वजह से और चीज़ों के सिगरेट बेहतरीन महंगे हो गए। सर ये तो डिस्करेजिंग पॉलिसी होनी चाहिए सिगरेट की। ये तो देखे ना, स्टैट्स तो कह रहे हैं कि यार यहाँ पे सर इतने लोग अगर उससे मर रहे हैं तो इसका मतलब लोग पी रहे, ज्यादा पी रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता लोग उतने ही पी रहे हैं मर ज्यादा रहे हैं, लोग ज्यादा ही पी रहे होंगे ना। तो इसका तो मतलब है कि स्मोकिंग ज्यादा हो गई है, पर कहाँ हुई है? सर असल में बात वो भी है कि स्मोकिंग जो है ना, वो सबसे पहले इन्होंने इश्तिहार बंद करके देखे, इंटरनेशनली, पाकिस्तानी नहीं। तो पहले स्पोर्ट्स में बंद किए, फिर हुआ कि नहीं अब वैसे ही एडवर्टाइज नहीं कर सकते, उनकी सेल्स पे घंटा फर्क नहीं पड़ा। तो स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसको इश्तिहार की ज़रूरत नहीं है। अनलेस इसमें वेप्स भी हो, आई डोंट नो, वो वो भी, कंसिडर्ड तो चाहे हाँ टोबैको प्रोडक्ट होता है। हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे आपस की बात है कि स्मोकिंग शायद कम पहले के मुकाबले में हुई है, क्योंकि नई जनरेशन जो है उस तरह से नहीं पी रही। और ये जो वेप्स वाले हैं, ये अगर इनको गिन भी लिया जाए, पता नहीं मुझे, या तो मैं यंग क्राउड के साथ इतना ज़्यादा बैठता नहीं, लेकिन जितना मेरा इंटरेक्शन होता है, वैसे मेरा काफ़ी है इंटरेक्शन, वो नहीं पी रहे ज़्यादा सिगरेट, ये अच्छी सिगरेट नहीं पी बात रहे है। सर, हाँ, सर वो सिगरेट नहीं पी रहे, वो और चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। वो बेसिकली अपना उनमें बेसिकली कत्थी का रुझान बहुत ज़्यादा है। कत्ती का रुझान है सर। वीड कूल हो चुकी है, वीड लीगल भी कई जगह हो चुकी है, तो वो कहते हैं ये तो ठीक चीज़ है, ये तो करनी चाहिए। शायद वो सही भी कह रहे हो, लेकिन यहाँ पता नहीं वीड मिलती है नहीं मिलती, आई नहीं डोंट नो। अच्छा मिलती मिलती है है, सर, सब पता नहीं, सब ठीक है मिलता सर, पीते होंगे सर फिर। और तो सिगरेट नहीं वो पी रहे सर, तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका मतलब है सर वो जो आपके चाचू हैं ना, जो हमेशा से मॉर्वन पी रहे हैं सर, वही फिर अभी तक पी रहे हैं। सर ये कत्थी से ही मुझे याद आया कि थोड़े दिन पहले जो है, वो भी मुझे कत्थी वाला एक बॉय बता रहा था कि थोड़े दिन पहले हुआ ये है कि को फेक रिजला पेपर आ गया, और उसकी कीमत ज़्यादा थी और ओरिजिनल की कम थी, तो फेक जो है वो ज़्यादा धड़ाधड़ बिका। लोगों ने कहा कि यही ठीक होगा। हाँ फिर महंगा है। तो ये भी बड़ा मसला है सर, मतलब वो, और दिखावा भी है थोड़ा सा। प्राइसिंग में जो है ना, और ये तो हमने अपने खाने पीने के काम में भी कई जगहों पे करके देखा है कि सोचा, शुरू किया काम ये सोच के कि हम ना कम पैसों में अच्छी चीज देंगे, कोई आया ही नहीं, प्राइसेस बढ़ाई, वही चीज थी, लोग आ गए, उन्होंने कहा यार ये सस्ती बेचने को 2 नंबरी होगी, महंगी बेचो। महंगी बेचो। यहाँ पे ना वाकई सस्ता शवारमा के अलावा सस्ती चीज कोई नहीं चलती। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। और सही ये मेंटालिटी है, माइंडसेट है। उस तरह से आप देख लें, ये हर जगह अप्लाई हो सकती है चीज़, कि मतलब आपको अच्छे भले सर, चाइना से बेहतर कोई जगह नहीं है सर, दुनिया की फैक्ट्री है। ये हमेशा से है कि जी जो वो तो चाइना वाला है और वो कोरिया वाला है और वो जापान वाला है। हर बंदा कहता है यार जापान वाला, तो चीज़ एक ही होगी सर। शायद जापान वाले भी चाइना से ही मंगवा के फिट करें, ऊपर ब्रांडिंग है। सर ब्रांडिंग हमेशा सक्सेसफुल रहेगी सर दुनिया के अंदर। जी, और वैसे भी सर वो चाइना जब इधर इतना बदनाम भी था, तो यही होता था, आप जो चाइना की चीज होती थी उसको आप मोड़ के देखो, उन्होंने आगे लिखा होता था क्लास ए प्रोडक्ट, क्लास बी प्रोडक्ट, क्लास, आप चाइना की क्लास ए प्रोडक्ट लो, वो जापानी चीज से पहले खराब हो जाए, आप मुझे पकड़ लेना वो। हाँ मतलब चाइना है। हाँ और सर वैसे भी तो अगर आपके पास मतलब अगर आपने शो वन अप करना है ना, तो सर कोई बंदा जापानी एक चीज़ लेकर आए, कोई भी हो गया, वीसीआर, जिस जमाने में वीसीआर होते, सॉरी ओल्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, बट आप कहें मैं गया चाइनीज लिए, मैंने 2 लिए ताकि अगर एक उस वक्त नहीं चल, उसका हेड साफ होने गया है तो मेरे पास दूसरा पड़ा हुआ है पेटी पैक। तो सर ये भी एक शिश्क है। बिल्कुल है। तो ये बड़ा सर ये खबर तो अच्छी नहीं है और हम इससे खुश नहीं है हमारी। लेकिन ये इसके ना, मैं सॉरी आपके खिलाफ हूँ, 2 चीजें लेने का, एक से ज्यादा चीजें लेने का, वो सर घर वाले जो है ना उसको स्टोर में रख देंगे हाँ दूसरी को, और फिर वो जब आपको चाहिए होगी वो नहीं वो नहीं मिलेगी। मिलेगी आप, और जब वो आपको मिलेगी ना कि वो नेता की करना है बड़े से, तो पई है, तो तब तक उसकी जरूरत खत्म हो खत्म हो चुकी चुकी होगी। होगी, तो वो ये, आउटडेटेड हो चुकी हाँ, होगी। तो इसलिए आपने 2 चीजें कभी भी नहीं लेनी, एक चीज लें उसको बरताएं, हाँ उसको बता। और उसको फिर आप रिटायर कर दें। बिल्कुल। बाकी सर इसके ऊपर आई थिंक अगर तो ये इतनी एक चीज़ है,
अगेन एज ऑलवेज सर, ये ऐसी खबरें जो हैं जो हमारी ऑडियंस है उनको यहीं बैठ के मिलेंगी, मतलब किसी न्यूज़ साइकिल के अंदर तो ये खबर नहीं आएगी। इवनिंग न्यूज़ में ये कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि हम साउथ एशिया में माशाल्लाह डेथ रेट सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का रिलेटेड टू स्मोकिंग। किधर है आपकी हेल्थ मिनिस्टर की इसके अंदर स्टांस, किधर है इसकी वेटिंग? क्या पता वो कहें जी आके बाहर फेंक दे इस रिपोर्ट को, अता साहब आके बताएं ना हमें कि यार ये तो रिपोर्ट गलत थी। मतलब गलत बात है ना, आपका मुल्क जो बदनाम हो रहा है इस चीज़ से, इसको को आके या तो डिफेंड करें या कि नहीं जी ऐसे ही है, अब इस पे हम ये करने लगे हैं चीज़ें। और बाय द वे आपको याद है हमने कुछ अरसा पहले एक खबर की थी कि हमें बाहर से ऑर्डर आया $20 मिलियन के कितने का, आई डोंट नो, वो छोटी सिगरेट का 10 पैक 10 पैक का। और इधर हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी 10 पैक बनाने की। वो कॉन्ट्रैक्ट बाय द वे हम लूज कर गए ऑफ कोर्स। अगर वो कामयाब हुआ होता, अगर तो हमारे पास पैसे भी आ जाते। और वो जिस तरह होता है ना कि मैं आजकल की कर रहे हो, मैं जहाद कर रहे हैं कि जी मैं पी पी के तंबाकू मुका रहे हैं टाइप वाला सीन, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता तो शायद यहाँ पे कम लोग पीते। तो बहरहाल हाँ सर, आपने जो इंकशाफ की सिगरेट के वाले से सर, वो बड़ा मुझे दुख हुआ उसका कि वो पता चला सर कि सिंगल सिगरेट खुली जो होती है वो नहीं मिलती, अब लीगल है। मिल तो जाती है लेकिन फड़े जाओ तो कानूनी तौर पे जुर्म है। सर ये देखिए ना, ये तो हर मोहल्ले का एक कॉर्नरस्टोन था जो आपका खोखा होता था, वो तो मीटिंग पॉइंट होता था सब बॉयज़ का। वहाँ बैठ के सिगरेट एक, क्योंकि एक पीनी है, और बोतल, और आपने गपशप, और फिर घर, और फिर सो के सुबह स्कूल मतलब या कॉलेज। तो सर ये कल्चर ही खत्म हो जाएगा सर, आप मुझे ये बता रहे हैं। बहुत बड़ा कल्चरल लॉस हो चुका है। सो अगेन ये जो आपने बड़ा अच्छी निशानदेही की, जो खोखे के बाहर अब बॉयज नहीं खड़े होते, मतलब वो जो होता है ना कि एक खोखे के बाहर एक फ्रीजर है जिसके अंदर बोतलें हैं, दो बॉयज तो फ्रीजर के ऊपर फ्रीजर के ऊपर ही बैठे हुए और दो खड़े हुए हैं नीचे, और ये एक जो है ना उसमें पॉलिटिक्स से लेके क्रिकेट से लेके एक कम्युनिटी डिस्कशन हो रही है। वो अब आपको नहीं मिलती। लोगों ने उसका बहुत ज्यादा जिम्मेदार ठहराया कि जी वो फेसबुक आ गया ना, टिकटॉक आ गया, हुन इंज नहीं खोखियां दे बाहर नहीं बच्चे खलोंदे, हुन अपने अपने कार इंज कर रहे हैं। वो भी होगा फैक्टर, लेकिन साथ में ये भी है कि खुला सिगरेट डब्बी कौन लेता है सर फिर जाके, मतलब तब तो आपके मतलब जरा रिसोर्सेज भी कम होते हैं। और दूसरा सर वो जब तक आप डब्बी लेना शुरू हो जाते हो ना, फिर आपको वाकई इतने काम होते हैं जिंदगी में कि आप खड़े होके बाहर जो है वो आपने डब्बी जेब में रखी होती है कि जब मर्जी मैं पीऊं। हाँ। वो खुला सिगरेट तो एक बहाना होता था कि यार चलो जाके पी लिया। और सर उसके साथ साथ उसका एक और भी होता था, आप शॉप का हिस्सा बन जाते थे कि वो कोके वाला कहता था कि इन्होंने फड़ा दी है जरा, ये गड्डी आई उन्होंने फड़ा दिया डब्बी दे। तो और आपका वहां पे सर सबसे बेस्ट चीज था कि फिर ना सबका लेजर चलता था वहां पे सर, एक और महीने बाद खोके वाला जो कहता था सर जी थोड़े जी कर दो। तो सर ये इतनी कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सरसाइज थी जो कि हर यूथ जिससे जो हमारा शो देख रहे हैं वो हमारी एज ग्रुप के वो अग्री करेंगे इस चीज से। लेकिन अब नए बच्चे जो हैं सर वो ये चीज समझेंगे नहीं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बिल्कुल। और इसमें ये था कि वो उस पर लगे रहेंगे मैच क्या है वो सर, सॉरी माइनक्राफ्ट और वो जो सब बकवास, ये क्या सर, ये आपने मैं तो सर डिप्रेस हो गया थोड़ा सा। बिल्कुल। इसमें ये है कि ये सारे जो ये एक तो इकोनॉमी का पहिया चल रहा था, हाँ। मतलब चाहे लेजर पे ही क्यों ना चल रहा हो सर पूरा मुल्क लेजर में चल रहा है ये भी। तो इसमें साथ ना होस्ट फ्री होती थी, वो जो होस्ट होस्ट तो वैसे ही हाथ डाल के ना थोड़ी बहुत निकाल लेते फिर से, जिनके घर पे मना था सिगरेट सर, ये भी मुझे याद है कि वो तो उस जमाने में तो बहुत बड़ी चीज होती थी सर कि जिसके घर मना थी वो होस्ट तो खाता था, स्मेल खत्म जो कपड़ों से आती थी सर। उस जमाने में नया नया सर लॉन्च हुआ था एक्स डिओ स्प्रे सर, नया, और वो सस्ता नहीं होता था। तो वो सारे मिल के फिर लेते थे कि यार सारे थोड़ा थोड़ा करके ना, और खोके वाले के पास रखवा देते थे, तो वो करके जाते थे ताकि जरा स्मेल ना आए। सर व्हाट गुड ओल्ड डेज। पता नहीं सर हाँ हम काफी ख्वार होते थे, लेकिन बहरहाल अब मुलाकात तो हो जाती थी ना। ये और बात मतलब ठीक है। तब चले सबके पास मोबाइल फोन भी नहीं होता था, लेकिन पता होता था यार शाम का एक वक्त है जब कोई ना कोई तुम्हारा खड़ा होगा ना। अच्छा नहीं सर, आप किसी भी वक्त चले जाते थे खोखे पे, कोई ना कोई कोई ना लाजमी कोई होता लाजमी था। होता था, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स आपके होते, हर एक के अंदर आप जेलन हो जाते थे। 12 से चले इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।